श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान छठे अध्याय का ही है तीसरा श्लोक कि समत्व बुद्धि रूप योग में अरुण होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का भावी कल्याण में हेतु है। ये बता रहे छठे अध्याय का है तीसरा श्लोक। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कल्याण में हेतु कौन बनेगा, तुम्हारा कैसे कल्याण हो सकता है, कौन तुम्हारा सहायक बनेगा, उसके लिए भगवान बता रहे कि समत्व जितने भी कर्म हैं वो संकल्पों का, जितने भी कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो वो निष्काम भाव से अगर कर्म करो तो वही तुम्हारे हेतु बनेंगे। हम अपने रास्ते को खुद ही साफ कर सकते हैं और अपने रास्ते में हम ही अपने कांटे बोते हैं। हमारे गुरु यही बताते हैं कि कोई तुम्हारे और बंधन का कारण नहीं है, तुम्हारा अपना मन, तुम्हारे अपने भाव, तुम्हारे अपने विचार। जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होता है। सब तुम्हारी चाहत के फूल पर निकले हैं। जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति भरी वही आसक्ति बिखरी पड़ी है। जितना तुम्हारे अंदर कर्मों का भाव है तो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हो। जितना तुम्हारे अंदर कर्तापन भरा हुआ है तो कभी तुम खाली नहीं हो पाते हो। तो इसलिए भगवान बता रहे कि निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। जब तक मनुष्य के अंदर निष्कामता नहीं आती है, संकल्पों का त्याग नहीं होता है, तब तक वो योगी और सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि यही उसके बाधा है, उनके अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि कर्म योगी की स्थिति दो चरण बताए गए। पहले चरण में मनुष्य सब कर्तव्यों को, कर्मों को निष्काम भाव से करने का अभ्यास करता है। ये गुरु रोज बताते हैं हमको, जितने भी कार्य हम करते हैं वो हमको बार बार करने की वजह से मेरी आदत लग गई है। जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जितना हम बोलते हैं वही दोहराते रहते, वही मेरी आदत में आ जाते हैं। चाहे हम अच्छाई को दोहराएं तो हम अच्छे अच्छे विचार मेरे अंदर आ जाएंगे, और जब हम बुराई को दोहराते रहते हैं तो हमेशा मेरी बुराई वही हमारे दिमाग में बस जाती है। इनमें नुकसान किसी और का नहीं होता, सारा नुकसान होता सब हमारा ही है। हम ही अपना नुकसान कर बैठते, किसके कारण? जो हम दोहराते रहते। इसी पर ये बता रहे भगवान है कि कर्तव्य भाव निष्काम भाव से करने का अभ्यास करता है। ऐसी अपनी आदत बनाओ कि मैं कुछ नहीं करता। ये भगवान सब कुछ तुम कराने वाले हो, तुमसे होता है, तुम ही ने ये विधि बनाई, तुम ने ऐसी रचना की, तुम ही इसके करता हो। हम तो निमित्त कारण है, वो भी हमारा कुछ है नहीं अस्तित्व। ये शरीर भी बना मेरा पांचों तत्व का है, और जो हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही वो तुम्हारे इशारे से हो रही प्रभु। जो भी कार्य हो रहा है सब तुम्हारी ही महिमा, संसार तुम्हारा है, वस्तु तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारी है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो वैसे के वैसे ही हैं, आत्मा स्वरूप में, आत्मा निर्लेप और निसंग स्वरूप है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि पहले ऐसे अभ्यास रोज करे। कैसे? कि उसको निष्काम भाव बने। निष्कामता ही सबसे बड़ा सुख है। निष्कामता जब तक नहीं आती तो दादा भगवान कहते हैं तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकती। जब तक जाने मैं कुछ करता, गर्भ योनि में आके पड़ता, ना कुछ करना, ना कुछ बनना, ना गब से घबराना। ये है दादा का कहना। दादा भगवान हमारे यही बताते हैं कि ना कुछ करो, ना कुछ बनो, और ना कुछ चाहो, ना कुछ छोड़ो। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ऐसे निश्चय से बेफिक्र होकर के रामदास बादशाह बन करके चैन की बंसी बजाओ कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं, सब भगवान का। तो इसलिए निष्काम भाव से करने का अभ्यास करता है। जब मनुष्य साधन के चरण में जब होता है तो योग में अरुण होने की इच्छा रखने वाला कहा जाता। अगर वो साधन भी करने ऐसा बैठ गया, माने ऐसे साध के बैठ गया कि अब मैं किसी चीज में आशा नहीं रखूंगा, जब आशा ही नहीं है तो निराशा की कोई बात ही नहीं है। जब पेड़ ही नहीं लगाया, जब खेती ही नहीं की तो उसमें क्या उगेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बताया, वो फिर सब कहते रहे जिसने खेत नहीं बोया तो वो बादल की भी ओर नहीं देखता, क्योंकि उसका खेती नहीं तो पानी बरसने की आशा कैसी। ऐसे ही भगवान समझा रहे कि जब तुम उधर की ओर परमात्मा की ओर अरुण होते हो, उधर की ओर चलते हो, ये चरण तुम्हारा पहला चरण ही साधन का ये होता है कि निष्काम भाव।
निष्काम भाव तुम्हारे अंदर जैसे आया, ये तुम्हारा पहला चरण है। अब फिर भगवान के अरुण होने की इच्छा रखने वाला, अगर भगवान की तरफ लग करके भगवान में मिल करके एक होना। भगवान से मिलने को अरुण क्यों बता रहे? अरुण माने उड़ना, उड़ने माने भगवान की तरफ। जब तुम्हारे अंदर से जीव भाव ही निकल जाए तभी तुम भगवान की तरफ उड़ सकते हो, भगवान से मिल करके एक हो सकते हो। जैसे गुरु बताते हैं, जब तक शरीर में जीव रहता है तब तक वो पानी में इसको डाल दिया जाए तो वो गुटुर करेगा और डूब जाएगा। अब वही अगर प्राण चले शरीर से जब निकल जाए जीव शक्ति तो वो पानी ऊपर, मिट्टी जो होती ऊपर आ जाती तैर करके। जीव का कितना वजन रहता, ऐसे ही कर्तापन का है। जब तक तुम तब तक अपने को डूबा डूबा महसूस करते हो, तब तक तुम अपने को भारी महसूस करते हो, जब तक तुम्हारे अंदर कर्तापन है। ये कर्तापन का जैसे ही तुम्हारे अंदर त्याग हुआ तो फिर तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही हल्की बन जाएगी। कैसे? अब मैं उड़ने लगी सूखा पत्ता पवन के जैसे। गुरु तेरा प्यार है ऐसा, उड़ने वाले गगन के जैसा। तो इसलिए भगवान बता रहे कि जौन है कि अरुण होने की इच्छा रखने वाला कहा जाता है। अब दूसरे चरण में साधक परिपक्व हो जाने पर उसे योग में रूप समझा जाता है। दूसरा अभ्यास कौन सा है कि इसमें जब परिपक्वता आ जाती है, किसी से कहने से, किसी के सुनने से, किसी के भड़काने से, किसी के समझाने से उसके चित्त में डामाडोल नहीं होता। जैसे आगे बताएंगे, एक सती स्त्री जो होती है उसका पति चाहे शराब पीता हो, चाहे खुरापाती करता, लोग आकर कितना भी उसको भड़काए, लेकिन उसके मन में विचार डामाडोल नहीं होते। वो एक विचार बना लेती है कि मेरा उद्धार अब इसी से। ऐसे ही भगवान का भक्त भी निश्चय करके बैठता है, चाहे धूप मिले या छाई, बंदा अब हटने का नहीं। जो उसे मिलना है वो मिल के रहेगा। ये सब भगवान, सब हमारे साथ भगवान सहेगा। परमात्मा की ही कृपा है, वो भगवान की तरफ निछंद होकर के, असहाय होकर के भगवान की ओर बढ़ चलता है। ऐसे ही भगवान कहते वो उसकी परिपक्व अवस्था जब बन जाती है तो उसको किसी बात से भय नहीं लगता, कोई चिंता नहीं लगती। देखो मीरा ने उठा करके जहर का प्याला पी लिया, क्योंकि राणा ने भेजा था, कहा ये प्रसाद है। कहा अगर प्रसाद है तो जहर की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए परमात्मा ने का नाम इसमें जुड़ा हुआ है तो हमको जो है कोई मार ही नहीं सकता। अब मारने का शरीर तक मेरे कोई पहुंच सकता है, मुझे आत्मा तक, मेरे भाव तक कोई नहीं पहुंच सकता। जैसे मनसूद को गुरु बताते हैं कि उनको इतने शरीर में उनके चोटें लगी हुई थी, फिर भी वो अपना भगवान का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरा मुंह खुला छोड़ दो। कहा देखो इतने शरीर में इसके चोटें लगी हुई हैं, अब फिर भी कहता मेरा मुंह खुला छोड़ दो। तो कहा किसके लिए? शुक्राना करने के लिए, भगवान का शुक्राना करने के लिए कि मैं मनुष्य के शरीर में हूँ, मेरे पास बुद्धि और विचार है। मैं किसी और योनि में अगर होता तो क्या मैं ये कर सकता था? भगवान का स्मरण चिंतन कर सकता था? इसलिए गुरु कहते हैं तुम्हारी कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन तुम्हारा विचार डामाडोल ना हो। कैसी भी अवस्था हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में आए कि मैं मनुष्य के शरीर में हूँ, मेरे अंदर बुद्धि विचार है। आज फिर भगवान ने अपना हमको दिन दिया है, हमको सांसें दी हैं, आज फिर हमको स्मरण करने का मौका दिया है। जिसके अंदर ऐसे विचार होते हैं, गुरु कहते हैं वो उसको परिपक्व अवस्था में समझना चाहिए। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, किसी के रखरखाव से उसके अंदर कोई, भगवान ने कहा कोई विपरीत परिस्थितियां उसको हिला नहीं पाती। उस समय उसके मन में सारे संकल्पों का अभाव हो जाना चाहिए। कैसे? ऐसी परिपक्व अवस्था में उसको नहीं विचारना चाहिए कि कोई हमको क्या कहेगा या मेरा इसमें क्या होगा। जैसे बताया, अब देखो वो पंडित जी जो थे वो शालिग्राम की पटिया को लेकर के, शालिग्राम की वो कसाई के वहां शालिग्राम को देखा कि वो कसाई उसी से मांस तोड़ रहा है। देख करके उसने, वो कसाई जो था वो उठा करके मांस का एक तरफ अपने तराजू में मांस रखता था, दूसरी तरफ एक बाटी उसको मिल गई थी। शालिग्राम जो काले रंग का एक बाट मिल गया था, उसी को चढ़ाया। देखा पंडित जी ने कि हाँ ये तो शालिग्राम है, और कैसे इसको गंदे में रखे हुए हैं, और कैसे इसको जो है स्कूल से लथपथ किए हुए हैं, कैसे इनकी दुर्दशा की, हम अपने घर इनको ले जाएंगे। भाई मांगा उनसे, कहा भैया हमको ये दे दो, ये तो हमारे शालिग्राम है और तुम हमको दे दो। उसने कहा ले जाओ, हम दूसरा बाट बना लेंगे, हमको क्या है, तुम्हें अच्छा लगता है ले जाओ।
लेकर के आया, उसको पंच से स्नान किया, 5 चीजों से स्नान करवाया, फूल पत्ती चढ़ाए, भोग चाल लगाया, सब करके उनको रखा। और मन में उनके आ गया विचार कि अब तो मैं सही जगह ले आए प्रभु, है अब आराम से यहाँ पर रहो। तुम वहां पर कैसे परेशान थे? तो भगवान ने सपने में आकर उनसे कहा, भैया हम वहां परेशान नहीं थे। वो जब उठा करके हमको मांस के टुकड़े पर रखता था या इधर उधर करता था तो मुझे लगता था कि हम डल्लब के गद्दे पर लेटे हुए हैं। अगर उसके खून से सने हुए हाथ मेरे छू जाते थे तो हमको ऐसे महसूस होता था कि जैसे मेरे वो चंदन लगा रहा है, मुझे उसमें सुगंध आती थी। भैया हमको तुम वहां छोड़ाओ, अब अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारा हम विनाश कर देंगे। तो उसने कहा अब हम ले आए, तुम्हें वहां छोड़ने जाएंगे नहीं, जो करना हो सो करो। उन्होंने दूसरे दिन देखा कि उनका जवान बेटा मर गया। कहा जवान बेटा मर गया, सब लोग कहने क्या हुआ क्या हुआ? कहा भाई भगवान की वस्तु थी, भगवान आके अपना ले गया है। उन्हें सब काम वाम करके शाम को बैठे, फिर भगवान ने रात में उनको सपने में कहा कि तुम्हारा बेटा चला गया, हमको वही छोड़ाओ नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो देखा उनकी जवान बेटी थी, वो भी शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये भी छुट्टी मिल गई, कभी न कभी ये ब्याह के जाती तब भी इससे हमें हटना था, और कैसे भी इनको भगवान अपनी शरण में ले लिया। फिर पत्नी उनकी मर गई। जब वो भी चली गई तब फिर भगवान ने सपने में कहा कि तुम्हारा नुकसान करेंगे, हमको वहीं पर छोड़ाओ। तब उन्होंने कहा अब मेरा क्या नुकसान करोगे? बेटा चला गया, बेटी चली गई, पत्नी चली गई, बची हमारी ये झोपड़ी, ला हम इसको खुद ही आग लगा दे। वो उन्होंने क्या किया, वो बटिया जो थी उसको अपनी पगड़ी में बांध लिया और जाकर के उन्होंने झोपड़ी में खुद ही आग लगा दी। अब झोपड़ी में जब खुद ही आग लगा दी, हम कहने लगे कि जाके ऊपर प्रभु सावरिया सो दुख कैसे पाए, और बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी हो जाए। ऐसा निश्चय बना करके बढ़िया भगवान का भजन गाते गाते चल दिए और आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर जाकर के भाई वहां पर एक नदी बह रही थी। अब एक छोटा सा बच्चा आकर के इनको कहा कि जौन है फूल लेकर के आया कि लो अपने बाबा अपने भगवान को ये फूल चढ़ा दो। ये झुक करके जैसे फूल लेने लगे वैसे वो बटिया उनके सर पर जो थी शालिग्राम की वो गिर करके टूट गई। तब इनको बहुत दुख हुआ, न पत्नी के जाने से, न बेटे के छोड़ने से, न कुछ भी। तब उनको बड़ा दुख हुआ कि हे प्रभु तुम्हारे कारण मेरा सब कुछ चला गया और तुम ही जब चले गए छोड़कर तो मेरा जीना बेकार है। तो उन्होंने जाकर के वही पास में नदी के किनारे मंदिर बना था, उसी पे जाकर के भगवान की शरणागति में जाकर चरण में पड़ गए। तब जब देखा तो वहाँ क्या देखा कि भगवान के दोनों तरफ से उनकी पत्नी, बेटी, बेटा सब भगवान की सेवा कर रहे थे। देखकर प्रफुल्लित हो गए, अब खुश हो गए कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सब भगवान की शरणागति। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये परिपक्व अवस्था जब होती है तो उसके मन में ये विचार नहीं होता है कि मेरे क्या नुकसान हुआ है, मेरा क्या बिगड़ा है। उसको हर समय एक भलाई, एक भगवान का शुक्राना, एक भगवान की स्तुति के अलावा और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। उसके भाव में, विचार में भगवान की स्थिति परिस्थिति उनको हिला नहीं पाती, एक निश्चय उनका कोई डामाडोल नहीं कर पाता। तो उसीलिए बता रहे भगवान कि उस समय उसके मन में सारे संकल्पों का भाव हो जाता है, एक भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की शरणागति के अलावा। ये है दूसरे चरण की परिपक्व अवस्था। पक्का निश्चय जब बना लिया तो उसको फिर डामाडोल कोई नहीं करता। एक भाग भगवान की तरफ भाव हमारा निश्चय बने तो हमें कोई डुलाने वाला नहीं है। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना, जो वचन दिया प्रभु को वादे को अदा करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। जब मात गर्भ अंदर उल्टा लटका था, तब जान तेरे को भी जाने का खतरा था। जब मात गर्भ अंदर उल्टा लटका था, तब जान तेरी को भी जाने का खतरा था। जिसने जन्म दिया तुझको दिल उस पे फिदा करना, जो वचन दिया प्रभु को
वादे को अदा करना, ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। ये तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है, तू झूठी आशा के द्वारे का सवाली है। ये तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है, तू झूठी आशा के द्वारे का सवाली है। जो सबका दाता है दिल उस पे फिदा करना, जो सबका दाता है दिल उस पे फिदा करना। जो वचन दिया प्रभु को वादे को अदा करना, ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। क्यों भूल गया प्रभु को सब झूठा धंधा है, ईश्वर के नाम बिना ये बंदा गंदा है। क्यों भूल गया प्रभु को सब झूठा धंधा है, ईश्वर के नाम बिना ये बंदा गंदा है। निष्काम करो थोड़ा, ना पाप कभी करना, निष्काम करो थोड़ा, ना पाप कभी करना। जो वचन दिया प्रभु को वादे को अदा करना, ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। जो वचन दिया प्रभु को वादे को अदा करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन